अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमने बनाया है नमकीन तला हुआ गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। और दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप गोश्त को महफूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको बनाकर आप इसे 15 दिन के लिए रख सकते हैं आराम से। ये इजीली आपका चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो ये है कि आपने इसमें गोश्त लेना है और साथ में आपने एक हिस्सा फ़ैट लेना है। अगर आपके पास 3 हिस्से गोश्त के हैं तो आपने एक हिस्सा फ़ैट लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव गोश्त लिया है और इसकी मैंने देखिए इस तरह छोटी सी बोटियाँ बना ली हैं। छोटे साइज़ की बोटियाँ आप काट लें इसकी। और जो इसमें फ़ैट डालेंगे तो ये मैंने फ़ैट यहाँ पर 1 पाव लिया है, यानी कि 250 ग्राम हमारे पास चर्बी है और 3 पाव गोश्त है। और कुर्बानी के दिनों में बहुत ज़्यादा मिक़दार में घरों पर चर्बी भी होती है और गोश्त भी होता है। तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। इसमें आप ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही इसमें घी डलेगा। इसको सिर्फ़ चर्बी से ही बनाया जाता है, जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है। और इस तरह चर्बी पहले डालेंगे कढ़ाई में और उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। छोटी बोटियां काट कर डालनी है और इसको हमने हल्की आंच पर पकाना है। ये बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकता है। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखा है, हल्की आंच पर इसको हम पका रहे हैं। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ, इसमें पानी भी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही पकाना है। तो आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी खोलकर। आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त ने भी अपना पानी अच्छा खासा रिलीज़ कर दिया है और चर्बी भी जैसे जैसे इसमें पिघलती जाएगी तो ये इसमें ऑयल अपना खुद आ जाएगा और उसी में ही ये गोश्त पकता है। इसमें पानी नहीं डलता है और ये ऐसे ही इसको पकाया जाता है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है कुछ भी, तो मैं इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए ऐसे ही पकाऊंगी। आधे घंटे बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए टोटल 1 घंटा हो चुका है। आधा घंटा हमने पहले पकाया था, आधा घंटा अब हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो गोश्त ने पानी रिलीज़ किया था वो देखिए ड्राई होने लगा है और आप इसमें चर्बी भी देख सकते हैं, जो फ़ैट है। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। अभी पूरी तरह से ये नहीं पिघला है और जैसे ही चर्बी पिघलती जाएगी तो ये अपना ऑयल जो घी होता है वो रिलीज़ करेगी। तो अब मैं इसमें नमक डाल गई हूँ हस्बे ज़रूरत और इसको मैं मिला लूँगी। बहुत ही ज़्यादा कड़क और खस्ता गोश्त ही बनकर तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार सा। और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिलाएंगे और दोबारा से इसको हम हल्की आंच पर कवर कर देंगे। हल्की आंच पर इसको हम दोबारा से ऐसे ही पकाएंगे मज़ीद और 1 घंटे तक इसको ऐसे ही पकाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर 1 घंटा इसको मज़ीद और हो चुका है। टोटल 2 घंटे इसको पकते हुए हो चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज होने लगा है, सुनहरा सा होने लगा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोश्त का कलर होने लगा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना सारा इसमें चर्बी का जो ऑयल है वो निकल कर आ चुका है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस ईद पर आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बस थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, इसकी कुकिंग का जो टाइम है। तो आप ये कर सकते हैं, आप इसे हल्की आंच पर पकाते रहें, साथ में आपको जो काम करना है अपना वो भी साथ में करते रहें। तो यहाँ पर इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद मैंने कवर किया है। तो अब मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। 2.5 घंटे टोटल लगे हैं इसको पकाने में यहाँ पर। तो ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए, और जो इसमें चर्बी थी वो भी देखिए इस टाइम पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है और बहुत सारा इसमें देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है इसका। तो मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये गला हुआ है और बाहर से देखिए कितना खस्ता खस्ता सा हो रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त बोटियाँ ये बन के तैयार हुई हैं इस तरीके से।
तो ये हमारा जो तला हुआ नमकीन गोश्त है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए, आप इसमें घी भी देखिए कितना अच्छा निकल आया है और ये कितना अच्छा फ्राई हो चुका है गोश्त। इसमें सिर्फ हमने नमक अभी डाला है, तो मैं इसके अंदर साथ में पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालूँगी, उससे ये बहुत ही मज़े का लगेगा। पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच इसमें बस जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं हमने डालना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सी इसकी रेसिपी है। और इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए, तो मैंने इसे अच्छी तरह से चला लिया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये तला हुआ नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।